वाह रे उत्तर प्रदेश की कट्टरपंथ सरकार वाह। बहराइच में घर जला मुसलमानों का, मकान जला मुसलमानों का, गाड़ियां जली मुसलमानों की, और आज उन मुसलमानों के घरों में उत्तर प्रदेश की कट्टरपंथ योगी आदित्यनाथ की सरकार उन मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। उसी बहराइच से एक वीडियो वायरल हुई है जिसे देखकर, जिसका सच जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। और मैं एज अ भारतीय मुसलमान होने के नाते क्यों राम गोपाल मिश्रा जैसे दंगाई को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और बहराइच में जिन मुसलमानों का नुकसान हुआ, जिनको अनाथ और यतीम बनाकर छोड़ दिया गया है, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि उनकी मदद की जाए और उन मुसलमानों के साथ इंसाफ हो। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस राम गोपाल मिश्रा ने मुस्लिम घर के ऊपर चढ़कर तांडव किया और उनके आस्था वाला झंडा जिसमें कलमा लिखा हुआ था, जो ईद मिलादुन नबवी का झंडा था, उसको फेंक कर अपना आस्था वाला भगवा झंडा लगा देगा और फिर मारा गया। उस राम गोपाल मिश्रा को मैं भारतीय मुसलमान मोहम्मद नफीज अंसारी श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगा और मैं कहना चाहता हूं कि अलविदा ए मूर्ख भक्त, अलविदा राम गोपाल मिश्रा। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया, धर्म की रक्षा करते हुए तुमने अपना जान दे दिया। जब देश बनेगा हिंदू राष्ट्र तब तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुसलमानों के घर में घुसकर भगवा झंडा लगाने वाले ये अनपढ़, भारत में मौजूद करोड़ों अनपढ़ मूर्ख और भक्तों के लिए मिसाल बनेगा। राम गोपाल मिश्रा ने अपने गरीब फैमिली की मदद करने की जगह अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी और आने वाले नस्ल को मेहनत मजदूरी करके गरीबी से निकालने की जगह धर्म को उसने प्रायोरिटी दी। मुस्लिम घर में घुसना और वहां पर अपना झंडा लगाने को सही समझा और आखिरकार वो मारा गया। ये एक कायरता वाला काम है जिसे आज भारत के कई लोग महान काम के नाम पर जान रहे हैं। वैसे अच्छी बात तो यह है कि वो राम गोपाल मिश्रा जो पूरी जिंदगी अपने फैमिली को गरीबी से निकाल नहीं पाता क्योंकि वो मजदूरी मेहनत करता था, लेकिन उसके मरने के बाद और इस नकारे और बेवकूफी वाली काम करने के बाद उस राम गोपाल मिश्रा के घर वाले माला माल होते जा रहे हैं। पहले तो योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख रुपए का इनाम दिया राम गोपाल मिश्रा के घर वालों को, उनकी बीवी को, साथ ही एक फ्लैट गिफ्ट किया है और आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया है और उसकी बीवी को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही है। दूसरी तरफ राम गोपाल मिश्रा के मां बाप को इतना कुछ काफी नहीं लग रहा है। वो अब भी लोगों से पैसे मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि हमारी आर्थिक सहायता करो, हमारी आर्थिक मदद करो, जबकि 10 लाख रुपए उनको मिल चुके हैं। और जब राम गोपाल मिश्रा ने, उनके माँ बाप ने ये डिमांड किया कि चूंकि हमारा जो लड़का था वो एक महान कार्य करते हुए मरा है, दूसरे समुदाय के घरों में चढ़कर अपना भगवा झंडा गाड़कर वो मारा गया है, वो सिर्फ आपका धर्म तो नहीं था, पूरे हिंदू समाज का धर्म की उसने रक्षा की है, तो उनकी मदद की जाए। तो दावा किया जा रहा है कि 12 लाख रुपए की मदद चंदा जुटाकर उसकी मदद की गई है। इतना मदद उनको किया गया क्यों भाई? क्योंकि जिन लोगों ने उनकी मदद की है उनकी सोच भी वैसी ही भद्दी है। राम गोपाल मिश्रा की वजह से बहराइच में दंगा हुआ। राम गोपाल मिश्रा जो कि मारा गया है और उसके जिन्होंने उसको मारा उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे देश का माहौल एक राम गोपाल मिश्रा की वजह से खराब हुआ है। ऐसे दंगाइयों का समर्थन करना, उनको पैसे देना कहां तक जायज है? और दूसरी तरफ जिन बेचारों का घर जला, मकान जला, दुकान जला, जिनकी गाड़ियां जली, आज वो सड़कों पर आ गए हैं। उन मुसलमानों में से एक मुस्लिम परिवार का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एआईएमआईएम को वोट ना करना उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की कितनी बड़ी गलती थी। और आज बहराइच में जो दंगा हुआ
उन मुस्लिम परिवारों का हाल देखिए कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। देखिए लेंगे और उन लोगों की निगाह पर गई तो ये लोग जहाँ ये खड़े हो भैया हमारे, ये यहाँ से उठा के उसको लेके चले गए गाड़ी तक हमारे और फेंकने लगे। तब हमने देखा एक ही आदमी था, हमने उसके हाथ से छीन लिया। हमने कहा भैया हमको मार दीजिए, तब इसको फूंक दीजिए, जीते जी मत मारिए भैया हमारे सामने। औलाद की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है सरकार, और जीते जी अगर मार देते तो मैं वैसे ही मर जाता सर। अगर मेरी लड़की को कुछ हो जाता तो मैं मर जाता वैसे ही। बड़ा परेशान हो गया मैं, बचाते बचाते बड़े भाई की परवार, अपने छोटे भाई की परवार, सब फैमिली अकेले ऊपर, उनको मैंने बाहर निकाल दिया था कि आप चले जाइए, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं ये हमारे बड़े भाई। हमने इनको हटा दिया था सुबह 9 ही बजे। अब क्या बताए, किसी तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, खाना पानी मिला है थोड़ा और तो खा पी रहे हैं, बस इसी तरीके से काट रहे हैं। घर का तो कोई सामान सागरी तक नहीं छोड़े। 2 किलो मैंने तेल लाया था एक दिन पहले, वो भी उठा के ले गए, वो भी नहीं छोड़े। वो किसी चीज छोड़े नहीं, मतलब भूखे और नुकसान कम किए हैं, चोरी ज्यादा किए हैं। चोरी इस तरीके का तंग किए हैं कि हो सकता है इन लोगों का भीख मांगने तक मैं ऐनात कर दूंगा कि यहाँ एक एक दिन के लिए भीख मांगेंगे। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। उन 4 करोड़ मुसलमानों ने अपना वोट इमाम को नहीं दिया, ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं माना, इमाम को बीजेपी का बी टीम कहा और अपना वोटों का समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया। वो समाजवादी पार्टी 4 करोड़ मुसलमानों का वोट लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में 111 एमएलए जीत जाते हैं, जिसमें से 34 विधायक मुसलमान हैं। उस समाजवादी पार्टी को 4 करोड़ मुसलमानों ने वोट किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं और उन 37 सांसदों में 4 सांसद मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव बहराइच में मारे गए, जलाए गए और उनके लोगों उनका साथ देने को तैयार नहीं है, उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। आज बहराइच के लोग यतीम और अनाथ बनाकर छोड़ दिए गए हैं, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। इवन जिस समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट लिया, मुस्लिम विधायक सांसद होने के बावजूद भी बहराइच के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है। और जिस इमाम को तुमने बी टीम और सी टीम और एजेंट कहा था, उस इमाम ने बहराइच में जिस सलमान के 30 लाख के बराबर दुकान को जलाया गया था, जिनका 30 लाख का नुकसान हुआ, उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की है और एक QR कोड भी जारी किया है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेने वाली खामोश बहराइच के दंगे पर भी और मुसलमानों की मदद नहीं करना चाहती, और वो इमाम जो उत्तर प्रदेश में जिसका कोई विधायक और सांसद नहीं है, वो फिर भी 1 लाख रुपए की मदद कुछ कुछ मुसलमानों को कर रहा है। तो अब सोचो, अगर उस उत्तर प्रदेश में एक तरफा मुसलमान अगर इमाम को वोट करे तो 100 विधायक इमाम के जीत सकते हैं और 10-15 सांसद जीत सकते हैं। अगर आज इमाम के 100 विधायक और 15 सांसद होते तो ना बहराइच में दंगा होता और ना ही घर जलाए जाते, और अगर घर जलाए भी जाते तो भी वो इमाम के नेता बहराइच पहुंचकर उनकी मदद करते, उनका साथ देते। तो अब उत्तर प्रदेश के लोगों को फैसला करना है कि वो अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है या फिर ओवैसी साहब को अपना नेता मानता है। बहराइच से एक वीडियो वायरल हुई, बताया जाता है कि बहराइच को गाजा में बदल दिया गया है। इस कदर कार्रवाई हुई है कि दंगा के नाम पर मुसलमान के घर को तोड़ दिया गया है। सच्चाई यह है कि यह वीडियो झूठ है। सच ये है कि यह वीडियो बहराइच की ही है, लेकिन इस वक्त जब दंगा हुआ तब की यह वीडियो नहीं है, बल्कि यह वीडियो 25/9/2024 यानी 25 सितंबर 2024 की है, जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर तोड़ी गई है। दंगा के नाम पर यह नहीं तोड़ा गया है। लेकिन सच ये जरूर है कि बहुत जल्द बहराइच के जिस इलाके में हिंसा हुई, जहां मुसलमानों का दुकान, मकान, घर और गाड़ी जलाई गई, उस जगह पर भी 23 से ज्यादा घरों पर योगी आदित्यनाथ की कट्टरपंथ सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है, नोटिस छाप चुकी है। अब आप सोचो, जिस राम गोपाल मिश्रा ने दंगा किया, जिस राम गोपाल मिश्रा ने उत्पात मचाया, तांडव किया, उस राम गोपाल मिश्रा जैसे दंगाई के घर वालों को योगी आदित्यनाथ घर गिफ्ट कर रही है, 10 लाख इनाम दे रही है, आयुष्मान भारत कार्ड दे रही है और नौकरी दे रही है। लेकिन जिन बेचारे मजलूम मुसलमानों का, जिन्होंने
दंगा ना किया था और ना ही किसी का समर्थन किया है। उनका घर दुकान मकान जलाकर उनको बर्बाद कर दिया गया। अब जो बचा कुचा मकान है उस पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी करे। तो योगी आदित्यनाथ अगर ये काम करेगा तो ये कोई महान नहीं बल्कि एक कायरता वाला काम होगा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों ने अपना नेता और अपनी लीडरशिप नहीं चुनी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के बहराइच में राम गोपाल मिश्रा के परिवार खुश नहीं है सरकार से। वो अब भी न्याय की मांग कर रहे हैं। भाई 31 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से अधिकतर मुसलमान हैं और इसमें एक भी वो व्यक्ति नहीं है जो लाठी डंडा लेकर बहराइच में दंगा फैला रहा था। एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होने के बावजूद भी राम गोपाल मिश्रा के परिवार खुश नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि राम गोपाल मिश्रा जिसके घर पर चढ़ा था और जिन्होंने उसको गोली मारी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनका इनकाउंटर कर दे, उनका मौत को घाट उतार दे और जितने वहां घर है उन सब पर बुलडोजर चला दे, तब इनका कलेजा ठंडा होगा। तो राम गोपाल मिश्रा दंगाई था क्योंकि उसके घर वाले की सोच भी घटिया और नीच, उनकी सोच वाहियात, इनकी सोच। इतना गंदा सोच कोई कैसे सोच सकता है? किसी का घर तोड़वा कर कोई कैसे खुश हो सकता है? किसी का इनकाउंटर करके कोई कैसे खुश होता है? अरे मैं तो भारतीय मुसलमान होने के नाते कहता हूं कि उस दिन राम गोपाल मिश्रा को भी नहीं मरना चाहिए था, ना ही किसी का घर जलना चाहिए था। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था। और एक तुम्हारी सोच है कि किसी का घर तोड़ दिया जाए और तुम खुशी खुशी तमाशा देखोगे, शर्म आनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इंसाफ से काम करना चाहिए क्योंकि भारत जितना मुसलमानों का उतना ही हिंदुओं का है, उतना ही और बाकी जात धर्म के लोगों का है। तो धर्म विशेष लोगों पर के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई सही नहीं। और जो भी पुलिस वाला एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जिस दिन एमआईएम की उत्तर प्रदेश में 100 विधायक 10-15 सांसद या फिर समर्थन से सरकार बनेगी, उस दिन उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी और फिर वो भीख मांगते हुए दिखेंगे क्योंकि ना उनकी नौकरी रहेगी, ना उनका घर बचेगा और ना ही वो रहने लायक रहेंगे, क्योंकि तब एमआईएम की सरकार होगी और मुस्लिम जागा हुआ रहेगा और इंसाफ का काम होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए बहराइच में मजलूम लोगों के इंसाफ की लड़ाई में आप अपना योगदान दे सकते हैं। इस वीडियो को आप जितना ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करके फैलाएंगे, उतना ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ेगा और वो उतना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचेंगे। तो उन मजलूम मुसलमानों के लिए, उत्तर प्रदेश में शांति कायम करने के लिए, दंगाइयों के खिलाफ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है कमेंट कीजिए और बड़े बड़े फेसबुक ग्रुप में शेयर करके आप अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।